मैंने अपनी अभी ना एक ट्रेड प्लेस की हुई है बायर्स के लिए। क्योंकि अगर प्रीवियसली आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, बायर्स का मोमेंटम था, ठीक है। उसके बाद सेलर्स की जस्ट टू कैंडल्स आई और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल ने फाइट लूज कर दी थी। 345 के राउंड नंबर के पास था। मैंने यहाँ से एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की थी, पर मेरी वो ट्रेड लॉस हो गई। तो जो प्रीवियस कैंडल थी, उसने एक तो गैप अप ओपनिंग कर दी थी 347 के राउंड नंबर के ऊपर, ठीक। तो हम लोग सोच सकते थे कि बायर्स मार्केट में एंटर हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। पर जो सेलर्स का अभी मार्केट में एक्चुअल टारगेट है, वो लोगों के नीचे आकर लो लगाना है। जो सा 332 का राउंड नंबर है, वहाँ तक 330 तक मार्केट अभी कंटिन्यू कर सकती है। मैंने यहाँ से अपनी दो ट्रेड प्लेस की है मार्टिंगल के साथ, थोड़ा मार्जिन सेफ्टी का यूज़ करते हुए। प्रीवियसली अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, बायर्स के मोमेंटम के अगेंस्ट में एक सेलर का मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हुआ है, जिसे आप लोग बोल सकते हो कि एक एक तरह से वीक मोमेंटम है। पर ये कोई क्या सेलर्स की वीकनेस है? नहीं, ये सेलर्स की स्ट्रोंगनेस है। क्योंकि बायर्स का मोमेंटम था, बायर्स के मोमेंटम के अगेंस्ट में एक सेलर्स का मोमेंटम बना है। तो इस कैंडल को आप लोग देख सकते थे कि लास्ट में 342 के ऊपर कैंडल रखने की कोशिश कर रही थी, पर लास्ट में 341 पर कैंडल ने क्लोजिंग कर दी, ठीक है। 340 के राउंड नंबर का सेलर्स अभी भी ब्रेकआउट नहीं कर सके। तो मैंने यहाँ से अपनी एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। और ये कैंडल एक बायर्स कैंडल बन सकती है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने एक तो फाइट लूज कर दी एंड एक्चुअल बायर्स की पोजीशन अभी कहाँ पर है? 340 के राउंड नंबर के पास एक्चुअल बायर्स की पोजीशन, जिसे आप लोग बोल सकते हो। पहले कैंडल नीचे आई थी, उस 340 को के बायर्स का एक पुश आया था, जिसे हम लोग बायर्स का इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो डेट्स वाई मैंने यहाँ से अपने एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की। अब प्रीवियसली सेलर्स का तो मोमेंटम है, पर मैंने मोमेंटम के अगेंस्ट में एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की। तो करंटली कैंडल के डायरेक्शन पे फोकस करने, लास्ट के 7 सेकेंड्स है। 339 से बायर्स से कैंडल में पुश आया है। ओके, एग्जैक्टली 340 के राउंड नंबर के ऊपर। ओके, सो कैंडल तो बाहर सी बन गई। लास्ट में आप लोगों ने देखा हो, अब प्रीवियस कैंडल में आप लोगों को लग रहा है कि एक डोजी कैंडल, नहीं नहीं। अब कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली 342 के राउंड नंबर के ऊपर हुई है एंड गैप। तो नेक्स्ट जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है, उसने तो गैप अप ओपनिंग कर दी, ठीक है। एंड प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है? 342 के राउंड नंबर के ऊपर। दिखने में तो कैंडल डोजी लग रही थी, पर क्या एक्चुअल में कैंडल डोजी है? नहीं। अब अगर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखा है, तो मार्केट यहाँ पर तो रेंज रेंज में थी। तो करंटली कैंडल के डायरेक्शन पे फोकस करना है। लास्ट के 24 सेकेंड्स हैं कैंडल में, ठीक है। सो लास्ट के 17 सेकेंड्स हैं। अभी मार्केट ने न्यू लो के नीचे आके लो लगा दिए। सो अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम लोगों ने एक कैंडल का वेट करना होता है। लास्ट के 6 सेकेंड्स है, कैंडल 328 के राउंड नंबर के ऊपर है। ओके, 328 पे। ओके, कैंडल ने एग्जैक्टली क्लोजिंग कर दी है 326 के राउंड नंबर के ऊपर। मैंने यहाँ से अपने एक ट्रेड प्लेस कर दी है सेलर्स के लिए। और गाइज ये एक, आप लोग बोल सकते हो कि ये एक शॉर्ट शॉट है। क्यों? क्योंकि अगर प्रीवियसली आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, बायर्स मार्केट में एंटर हुए 340 के राउंड नंबर से। उसके बाद एक कैंडल सेलर्स की आई, जिसे आप लोग मारूबुजू कैंडल भी बोल सकते हो, कह सकते हो। ये एक मारूबुजू कैंडल है, जिसकी साइकोलॉजी में बताती है कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी, मीन्स बायर्स ही बनेगी। पर क्या मैंने यहाँ पर बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की? नहीं, मैंने यहाँ पर सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस की। क्योंकि प्रीवियसली कैंडल ने एक तो बायर सेलर्स कैंडल को रखना चाह रहे थे 324 के राउंड नंबर के ऊपर, एंड सेलर्स ने वहाँ पर कैंडल को रखा। और कैंडल पहले ऊपर गई थी, सेलर्स के की पोजीशन को टच किया था। तो मैंने यहाँ से अपने एक सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी डायरेक्टली। और काफ़ी सारे लोग सोच यहाँ पर बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं, यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि प्रीवियसली मार्केट की स्टोरी एंड हुई है, क्योंकि मार्केट ने न्यू लो के नीचे लो लगाया था। उसके बाद आप लोग एक कैंडल का वेट करते हो, क्यों करते हो? ताकि उस पॉइंट को रिट्रेस करके सेलर्स कंटिन्यू दें। पर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस की। गाइस, अब आपने मार्केट के नैरेटिव्स को अच्छे से देखना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, फिर आप लोग मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हो। मैं हर जगह मार्केट में ट्रेड प्लेस नहीं करता। मैं एक सर्टेन पॉइंट पर मार्केट को देखता हूँ कि पहले मार्केट वहाँ पर आ जाए, देन फिर मैं वहाँ से अपनी ट्रेड्स प्लेस करूँगा, वहाँ पे मार्केट में एंटर होऊंगा। अब लोग मार्केट में
ओपन करते हैं अपना चार्ट ब्रोकर, जो भी आप लोग बोल सकते हो। और उसी वक्त ट्रेड्स वगैरह प्लेस करने लग जाते हैं हम, उनका लॉस होता है। पर मैं मार्केट को हायर टाइम फ्रेम पे पहले एनालाइज करता हूँ, मार्केट का टारगेट देखता हूँ, टारगेट को आइडेंटिफाई करता हूँ एंड देन उसी बिहाफ पर ट्रेड्स अपनी प्लेस करता हूँ। सो आपने जो भी मार्केट में एक्चुअल मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, वो 335 के राउंड नंबर तक मार्केट अभी कंटिन्यू कर सकती है। मैंने यहाँ से अपनी एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि जो सी इसे प्रीवियस कैंडल है बायर्स की। अब अगर आप लोग एक चीज़ देखो, लास्ट में सेलर्स कहाँ तक गए थे, नीचे 319 के राउंड नंबर से। सो जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसकी अपर वीक पर, अभी तक उसके अपर वीक तक बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, मार्केट में हर एक कैंडल के अपर वीक एज रेजिस्टेंस एंड हर एक कैंडल के लोअर वीक एज सपोर्ट वर्क करती है। अब जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसने लिक्विडिटी स्वीप की थी एंड उसकी अपर वीक तक बायर्स कंटिन्यू कर सकते थे। प्रीवियसली बायर्स ने एक तो फाइट विन की 330 के राउंड नंबर के लिए, और पहले कैंडल नीचे आई, फिर मैंने वहाँ से एक बायर्स के लिए अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। ओके, लास्ट के 5 सेकेंड हैं, कैंडल ने एग्जैक्टली गैप अप ओपनिंग कर दी 350 के राउंड नंबर के ऊपर। सो ये कैंडल, इस कैंडल में बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, लेफ्ट साइड पर एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, तो एग्जैक्टली सेम उसी पॉइंट पर बायर्स ने गैप अप ओपनिंग की है। एंड पर ये जो सी ट्रेड है ये 50-50 है। अब जो बाइनरी ऑप्शन है उसके अंदर 50-50 अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी है गाइस। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने किसकी साइड पर जाना है, तो ये चीज़ मैटर करती है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सो कैंडल के डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। अब जो सा मार्केट में हाई लोअर हाई है जिसे हम लोग बोलते हैं, वो 375 के राउंड नंबर के पास है। तो करंटली लास्ट के 6 सेकंड है कैंडल में, ओके स्ट्रगल चल रही है 375 के ऊपर अपनी कोशिश। एंड लास्ट में कैंडल ने क्लोज कर दी है 374 के राउंड नंबर के ऊपर। मैं ना अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूँगा। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, अभी जो सा लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है और वहाँ पर बायर्स की स्ट्रगल चल रही थी, सेलर्स उसके नीचे रखना चाह रहे थे, पर बायर्स ने उसका ब्रेकआउट कर ही दिया लास्ट के 5 सेकेंड के अंदर। तो करंटली कैंडल ने गैप अप ओपनिंग कर दी है। मैं इस कैंडल पे थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि अभी सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं और न्यू लोग अभी लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो सा है ना, अभी ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब होता है, जब मार्केट सेकंड हाई लो का ब्रेकआउट करती है, फिर लोअर हाई का ब्रेकआउट करती है। सो अभी लास्ट के 11 सेकेंड्स हैं, 370 के नीचे कैंडल को बायर्स सेलर्स रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ से बायर्स का कैंडल पुश आया है 370 के राउंड नंबर से। लास्ट के 2 सेकेंड्स हैं, ओके। सो गाइस मैं यहाँ पर ना अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा बायर्स के लिए। सो अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की हो, तो इस कैंडल में बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली 370 के लिए फाइट चल रही थी और सेलर्स ने वो फाइट लूज कर दी। अब जस्ट वन कैंडल आई है और प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब 370 मैंने थोड़ा मार्जिन सेफ्टी का यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड प्लेस की है, और मेरी ट्रेड ये विन हो सकती है। और ये क्योंकि एक चीज़ देखा जाए, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे वेट करना चाहिए था, पर मैंने जल्दबाजी में आकर ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि अभी उस कैंडल को रिट्रेसमेंट बता सकते हैं। अब वो चीज़ हम लोग डिसाइड नहीं करते, वो मार्केट डिसाइड करती है कि उसने प्रीवियस कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया है या फिर बनाएगी। वो चीज़ हम लोग नहीं सोच सकते, हम लोग सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं 1 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे कि कैंडल इस तरह हो सकती है, पर हम लोग कंफर्म नहीं होते, कंफर्म मार्केट करती है। सो लास्ट के 5 सेकेंड्स हैं एंड कैंडल की क्लोजिंग हो गई एग्जैक्टली 369 के राउंड नंबर के ऊपर। मैंने थोड़ा मार्जिन सेफ्टी का यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड प्लेस की थी, तो मेरी ट्रेड वो विन हो गई। सो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो सी ये दो कैंडल्स आई ना, ये दोनों कैंडल एक तो इंटरनल कैंडल है। क्यों इंटरनल कैंडल क्यों है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो प्रीवियस बायर की कैंडल है उसके अंदर है, तो ना तो उस कैंडल के हाई को ब्रेक किए, ना तो लो को ब्रेक किया। सो इन दोनों कैंडल्स को हम लोग
बोल सकते हैं कि ये दोनों कैंडल है तो इंटरनल कैंडल है। अब एक्सटर्नल कैंडल कौन-सी होती है, जो प्रीवियस कैंडल के या तो हाई को ब्रेक करे या तो लो को ब्रेक करे। वो या तो विक से ब्रेक करे, विक से ही ब्रेकआउट कर सकती है तो बॉडी से, तो उसको हम एक्सटर्नल कैंडल बोल सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि इंटरनल कैंडल किसे बोलते हैं, एक्सटर्नल कैंडल किसे बोलते हैं। अब गाइस यहाँ पर लास्ट के 3 सेकंड है, 377 पर बायर्स थे। अब देखो गाइस, अब बायर्स ने 377 जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसको ब्रेक नहीं किया। सो अगर बायर्स इतने ही स्ट्रोंग थे तो उन्होंने अपने ही लेवल का ब्रेकआउट क्यों नहीं किया? बात तो सोचने वाली है ना। अगर बायर्स स्ट्रोंग थे तो करते ना अपने लेवल का ब्रेकआउट। अब इस कैंडल में तो सेलर्स इंटर हो सकते हैं, पर मैं इस कैंडल पे थोड़ा वेट करूंगा, देन अपनी नेक्स्ट पे ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो एम की फॉर्मेशन हो सकती है और एम की नेकलाइन तक अभी टारगेट हो सकता है। सो लास्ट के 26 सेकंड्स हैं, 370 के राउंड नंबर के ऊपर कैंडल है। ओके, सो कैंडल के रिएक्शन को ज़रा ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है। सो लास्ट के 14 सेकंड है, 367 से बायर्स ने एक पुश दिया कैंडल को। ओके, लास्ट के 7 सेकंड है, 367 पर सेलर्स है। ओके, 365। ओके, 363 पे कैंडल आई एंड डाउन को क्लोजिंग होगी एग्जैक्टली 365 के राउंड नंबर के ऊपर। सो मैंने यहाँ से डायरेक्टली अपनी एक सिलेक्ट से ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सा मार्केट का भी टारगेट है वो नीचे एम की नेकलाइन तक सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं 362 के राउंड नंबर के ऊपर। सो कैंडल ने एग्जैक्टली डाउन को क्लोजिंग कर दी है और प्रीवियस कैंडल ने एक तो फाइट विन की है और एक तो टारगेट नीचे। कहीं जब तक आपके पास 3 से 4 पॉसिबिलिटीज़ ना हो ट्रेड प्लेस करने के लिए, तब तक आप लोग मार्केट में ट्रेड प्लेस ना करो, क्योंकि जो मेरा है, मैं 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ देखता हूँ कि कैंडल क्या बन सकती है। अगर मुझे लगे कि ये ट्रेड 50-50 है तो मैं उस ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। तो आप लोगों को भी उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए मार्केट में, और अच्छे से मार्केट को देखकर ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, मार्केट के नैरेटिव्स को समझते हुए। सो लास्ट के 12 सेकंड हैं। ओके, कैंडल 363 पर है। सो ओके, प्रीवियस कैंडल तो एक डोजी कैंडल बनी, सो मैं यहाँ से डायरेक्टली अपने बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब एक चीज़ समझने वाली है, प्रीवियस कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए था, पर सेलर्स ने वहाँ पर एग्जैक्टली डोजी क्रिएट कर दी। अब जो डोजी होती है ना, वो एक कम्युनिकेशन कैंडल होती है। प्रीवियस कैंडल में किसको होना था? सेलर्स को। पर उस कैंडल में सेलर्स ने क्या बना दी? डोजी। इसका क्या मतलब है? सेलर्स के पास सप्लाई खत्म हो गई थी और सेलर्स ने वहाँ पर एक डोजी क्रिएट कर दी। सो जो डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल होती है ना गाइस, वो एक शोर शूट कैंडल होती है। सो मैंने यहाँ पर अपने एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी डायरेक्टली, जो जिसे हम लोग बोल सकते हैं शोर शूट। और मैं अक्सर यहाँ पर अपनी एक ट्रेड प्लेस करता हूँ शोर, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों ने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि अब जो डोजी है ना, उसको भी बहुत कम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब कि मैं तो अक्सर डोजी पर अपनी ट्रेड प्लेस करता हूँ, और अगर मैंने ट्रेड प्लेस किया वो कैंडल डोजी बन गई है तो मैं नेक्स्ट शॉर्ट ट्रेड प्लेस करता हूँ उसके ऑपोजिट में। तो गाइज, मैंने आज ऑलमोस्ट 20 ट्रेड प्लेस की थी, जिसमें से ऑलमोस्ट मेरी 1 से 2 ट्रेड क्लोज हुई है। सो अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं वो क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं थोड़ा सा कुछ दिनों में बिजी था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं फॉरेक्स भी वर्किंग कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी का कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, मैं वो क्लियर कर दूंगा। और फ्री जूम टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं हर संडे जूम दिया करूँगा बहुत जल्द। तो बी रेडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।